हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज के एक्सरसाइज 6.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लीनियर इक्वलिटी आपको दी है x + y ≤ 6। तो आपने इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया x + y = 6, ठीक। और दूसरी लीनियर इक्वलिटी थी x + y ≤ 4, तो इसको आपने लिखा x + y = 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया और इसे इक्वेशन नंबर 2 प्लॉटिंग करनी है। तो बाय इक्वेशन 1 प्लॉटिंग में आपने 2 पॉइंट मिनिमम लेने हैं, एक बार x = 0 और एक बार y = 0। तो जब आप x = 0 लेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 मिलेगी। और y इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 2 पॉइंट लेंगे, एक लेंगे x = 0, तो जब x की वैल्यू 0 कहेंगे तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4। इसके बाद फर्स्ट इनइक्वालिटी में आप 0,0 का ये चेक करेंगे ग्राफ ट्रू है कि फॉल्स बनेगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए जब आप पुट करते हैं x = 0 y = 0, तो आप देखिए आएगा 0 + 0 ≤ 6, 0 ≤ 6। तो कंडीशन क्या है? ट्रू है, ठीक। और सेकेंड इनइक्वालिटी में देखिए, सेकेंड इनइक्वालिटी में आप x = 0 y = 0 पुट करेंगे। तो पुट x = 0 y = 0, तब आप पुट करते हैं तो मिलता है 0 + 0 > 4, 0 > 4। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स। पहली कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ कलर्ड होगा, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ग्राफ क्या होगा? आउटसाइड होगा। तो देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लिया, ये ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 0,6 यहाँ होगा, 6,0 यहाँ होगा। इसको ज्वाइन करते हैं, आप स्केल से ज्वाइन करिएगा, सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये जो है ये आपको होगा x + y = 6। दूसरा है 0,4 और 4,0, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये जो है वो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 4। अब देखिए पहली कंडीशन ट्रू है तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा, ऐसे कलर्ड होगा, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो ग्राफ ऊपर साइड कलर्ड होगा, ठीक। तो ये वाले पार्ट को आप कलरिंग करेंगे, बीच वाले पार्ट को देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, लीनियर इक्वालिटी दी है 2x + y > 8। इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2x + y = 8, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लीनियर इक्वालिटी है x + 2y > 10, देन x + 2y = 10, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो बाय इक्वेशन 1 उसमें देखिए प्लॉटिंग करते हैं आप। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4। देखिए x वैल्यू यहाँ 0 पुट की तो y = 8, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4। बाय इक्वेशन सेकेंड में देखिए प्लॉटिंग कर रही है। तो प्लॉटिंग करते समय ये देखिए ये है x, ये है y। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y = 10, y की वैल्यू 5, और y = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10।
ठीक। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी में चेक करिए, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कंडीशन है फॉल्स। ऐसे ही सेकेंड इनइक्वालिटी में देखिए, सेकेंड इनइक्वालिटी, तो जब सेकेंड इनइक्वालिटी में आप आएंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। पहली भी कंडीशन फॉल्स है और सेकेंड कंडीशन भी फॉल्स है। तो इसमें देखिए ग्राफ, तो थोड़ा सा ग्राफ आउटसाइड लेके चलते हैं क्योंकि ओरिजिन के राइट पे जाना है। तो ये एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप स्केल से नाप के ड्रॉ करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 0,8 यहाँ होगा, 4,0 यहाँ होगा, इसको ज्वाइन कीजिए। मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किया है, ध्यान रखिएगा, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी सीधी जानी चाहिए। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी 2x + y = 8। अगला देखिए 0,5 यहाँ होगा और 10,0 यहाँ होगा। तो ये वाली आपकी इक्वेशन हो जाएगी x + 2y = 10। चलिए ग्राफ को रिविजन करते हैं। तो पहला वाला ग्राफ आउटसाइड आएगा ऐसे, इस तरह से आउटसाइड आएगा, दूसरा वाला ग्राफ भी आउटसाइड आएगा। तो देखिए दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला। तो इस वाले पार्ट को आप कलर कर लेंगे, इस तरह से कलर कर देंगे, मतलब शेडेड रीजन कर देंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कौन सा पार्ट आपको शेडेड है। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, x + y <= 9, y is greater than x is greater than = 0। तो देखिए यहाँ पर हम लीनियर इक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x + y = 9, इक्वेशन नंबर 1, y = x, इक्वेशन 2, एंड x = 0, इक्वेशन 3। ठीक, तो प्लॉटिंग करते हैं बाई इक्वेशन 1। यहाँ पर आप x की जो वैल्यू रखेंगे 0, तो y की वैल्यू 9 मिलेगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 9 मिलेगी। तो देखिए x = 0, y = 9, y = 0, x = 9। फिर देखिए बाई इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर देखिए y = x मीन y की जो भी वैल्यू आप रखते जाएंगे x की भी वही वैल्यू आएगी, और x की जो भी वैल्यू रखेंगे y की भी वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब है जो ओरिजिन से होकर जाएगी। देखिए x = 0 पर y = 0, x = 1 पर y = 1, एंड ग्राफ ऐसे ही रिप्रेजेंट होता जाएगा। इसके बाद x = 0 का पता है आपको। अब फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी में जब आप x = 0, y = 0 लिखेंगे तो ग्राफ क्या है, ट्रू। और सेकेंड इनइक्वालिटी में देखिए तो y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन नहीं होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब यहाँ पर देखिए ग्राफ x डैश y डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x एक्सेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये y एक्सेस है।
0,9 यहाँ होगा, 9,0 यहाँ पर होगा, ठीक। और ओरिजिन से होकर ये वाली सेकंड वाली जाएगी, तो ये जो है वो y इक्वल टू एक्स है और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पहली कंडीशन ट्रू है, तो ग्राफ अंदर साइड बनाइए। दूसरी कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि लेस देन इक्वल टू की कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ, ठीक। तो ग्राफ अंदर साइड बनाइए। ठीक, तो ये ग्राफ होगा आपका, ये वाला पार्ट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था x इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन फर्स्ट। प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग में हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4, ठीक। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखिए, जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, ठीक। सेकेंड इनइक्वालिटी में देखिए, जब सेकेंड इनइक्वालिटी में आप रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। पहली कंडीशन ट्रू थी, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। तीसरी कंडीशन के लिए आइए, थर्ड इनइक्वालिटी में देखिए, तो थर्ड इनइक्वालिटी में रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन क्या है? फॉल्स। सेकेंड, थर्ड दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। अब देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो x एक्सिस y एक्सिस, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0,5 यहाँ है, 4,0 यहाँ पर है, ठीक। अब x इक्वल टू 1, y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक, और y इक्वल टू 2 x एक्सिस के पैरेलल आएगा। आप लिख देंगे ये है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये है x इक्वल टू 1 और ये है y इक्वल टू 2। चलिए देखिए, पहली कंडीशन ट्रू है तो ये जो ग्राफ है वो अंदर साइड ऐसे आएगा, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये बाहर की साइड बनेगा, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो ग्राफ बाहर साइड बनेगा। तो देखिए ये वाला पार्ट, ये कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका सेडेड रीजन में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, तो आपने इसको ऐसे लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा था x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी बनी x इक्वल टू 0 और फोर्थ इक्वेशन बनी y इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में प्लॉटिंग करते हैं हम, तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे
तो 15, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 20 बाई इक्वेशन सेकेंड, जब आप इक्वेशन सेकेंड पुट में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30। ठीक, अब प्लॉटिंग भी करना है, तो प्लॉटिंग करने में पहले आप फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक करिए, ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में आप चेक करिए, चेक करेंगे तो मिलेगा 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, कंडीशन है ट्रू। ठीक, सेकंड इनइक्वालिटी में चेक करिए, तो सेकंड इनइक्वालिटी में देखिए 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, कंडीशन क्या है ट्रू, दोनों ही कंडीशन ट्रू है। तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो इतनी लंबी मिल रही है कि आप इसको प्लॉटिंग करने में दिक्कत करेंगे, इसलिए आप 5 का डिफरेंस ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 0,15 यहाँ होगा, 20,0 यहाँ होगा, तो आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको लिख दीजिएगा 3x + 4y इक्वल टू 60। अगला देखिए 0,10 यहाँ होगा, 30,0 यहाँ होगा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दीजिए, तो ये वाले को इस तरह से लिख दीजिएगा x + 3y इक्वल टू 30। अब देखिए ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे, तो इसको इस तरह से कलर्ट कीजिए और इसको इस तरह से कलर्ट कीजिए। आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल साफ बनेगा। तो आप देखिए ये वाला कॉमन पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, इस वाले को आप सेलेक्ट कर देंगे और ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट की 0,0, ध्यान से बना लीजिए।